ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਗੋਦਾਮ ਮੰਤਰੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਗੁਰਸੇਵਕ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਪਨਾ ਮਾਨ ਨੇ ਅਖਾੜੇ ਦਾ ਰੰਗ ਬੰਨ੍ਹਿਆ। KSK ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। जगह पे पहुंचे हैं तो अरुण कुमार पासवान जी जो कि दीप पर झलक करेंगे। तो दीपक की रस्म अरुण कुमार पासवान जिंदाबाद, भारतीय रेलवे मार्गदर्शक श्रमिक संघ जिंदाबाद। तो नारे की आवाज नहीं आ रही तो एकता का सबूत हो, पता लगे भी प्रोग्राम हो रहे हैं। भारतीय रेलवे मार्गदर्शक श्रमिक संघ जिंदाबाद, अरुण कुमार पासवान जिंदाबाद, मनोरंजन कुमार पासवान जिंदाबाद, तो तरसेम भार्गव जिंदाबाद, प्रवीण कुमार भार्गव जिंदाबाद। तो मंदिर पर चले की रस्म साढ़े अरुण कुमार पासवान जी वालों की गई। तो ताली मार के प्रवीण कुमार भार्गव की ताली मार के स्वागत करिए। तो प्रवीण कुमार भार्गव, प्रवीण कुमार भार्गव जिंदाबाद, प्रवीण कुमार भार्गव जिंदाबाद।
उस अवस्था में जिस तरह से रेलवे कर्मचारी को मेडिकल की सुविधा उपलब्ध है, उसी तरह से हमारे रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को भी मेडिकल सुविधा मिले। जब वो घायल हो जाए तो उनको 2.5 लाख रुपए की मुआवजा और मेडिकल का सुविधा मिले। जब वो काम करते समय शहीद हो जाए तो उनको 10 लाख रुपए की मुआवजा मिले और उनके परिवार को उनके जगह पर स्थान मिले। हमने मांग किया कि एक तरफ हमारा जिस तरह से हम काम करते हैं उसी तरह से FCI के मजदूर कूली भाई काम करते हैं, लेकिन हमारे माल गोदाम के श्रमिक को पंजाब में कहीं 1.5 रुपया, बिहार में 2। साढ़े शहर की शान गुरदेव सिंह जी सिखो साहब जो शहीद तौर पर इस जगह पे पहुंचे हैं, तो तालियां मारने का पता लग जाए जी, क्या मार के स्वागत साढ़े तरसेम कुमार भार्गव तो प्रवीण कुमार भार्गव जी कर रहे हैं। तो तालियां मारते कुमार जी, ताली मार के ताली मार के प्रोग्राम की शान गुरसेवक मां के सपना मां जो कि तीसरी गायक वो भी विशेष तौर पर सारे लास्ट में कहेंगे तो सदे तक पहुंचे अभी गुरसेवक मां के सपना मां की जो कि विशेष तौर पर एक जगह पे पहुंचे हैं। इस व्यक्ति या किस नेता का लगाव जो हमारे समाज के अंतिम श्रेणी के जो लोग हैं, अगर उसके लिए उनके पास टाइम है और उनका प्यार उनको खींच रहा है, तो मैं चाहूंगा कि आपने जो विधायक चुना है अगली बार भी आप ऐसे विधायक को चुन के लेके आओगे, ताकि जो गरीबों के बारे में सोचता है दोस्तों, उससे बड़ा जो नहीं होता। तो मैं मंच के माध्यम से सिखो साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। तो मैं चाहूंगा कि जो हमारे आज के जो महामंत्री जी आए हैं उनके और अरुण कुमार जी और मनोरंजन कुमार जी और हमारे जो MLA साहब हैं, मैं चाहूंगा कि उनका बड़ी माला के साथ स्वागत कीजिए, धन्यवाद कीजिए, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। जो कार्यक्रम संयोजक हैं लखविंदर, संजय कुमार जी, अरुण यादव जी, पाल साहब जी, तरसेम जी, मनोहर लाल जी, बलबीर सिंह जी, बलविंदर सिंह जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने इतना प्यार और इतना जोश के साथ जो स्वागत किया, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ जिंदाबाद, भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ जिंदाबाद। जोश कम पड़ रहा है दोस्तों, एक बार गोदाम श्रमिक संघ जिंदाबाद, अरुण कुमार पासवान जी जिंदाबाद, मनोरंजन कुमार पासवान जी जिंदाबाद। भारतीय रेलवे माल गोदाम सर्वेक्षण का जो राष्ट्रव्यापी दौरा है, उसका क्या उद्देश्य, क्या कहना चाहता, राष्ट्रीय प्रधानी कहना चाह रहे थे कि हमारे राज्य के महामंत्री चाहते हैं कि एक एक आदमी के पास मेरा संदेश, मेरा उपस्थिति, उनको समझाने का काम, उसको अधिकार कैसे मिलेगा बताने के लिए राज्य महामंत्री ने अपने से जाकर के करने का उन्होंने तय किया है। यह तय करने के लिए, यह बताने का एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य हमारा है, एक सोच हमारा है, एक सपना हमारा है, और तुम्हारे भीतर आकर के एक में तथा को बताने के लिए उपस्थित हुआ हो। इसलिए रेलवे माल गोदाम सर्वेक्षण के ग्रंथारों, देश के निर्माताओं, तुम ही देश का निर्माता है, तुम्हारे ऊपर ही देश चलता है, तुम देश के ऊपर नहीं हो, तुम परदेश है, तुम नहीं तो देश नहीं। मेरे दोस्तों, तुम कंधा पर जो सीमेंट चढ़ाते उतारते हो, रंग चढ़ाते हो, उससे बड़े बड़े बिल्डिंग बनता है। मेरे दोस्तों, अनाज हो, फल हो, सब्जी हो, तमाम आइए के घर में भोजन बनने का काम होता है, वो आपका देन है, और उसी को खा करके हुआ
अवसर कहलाता है। मेरे दोस्त, मेरे लोग, मेरे भाई, हमें वह दिन याद है जब हमने पूरे हिंदुस्तान में और जंतर मंतर पार्लियामेंट को घेराव करने के बाद हमने घोषणा किया था कि पूरे हिंदुस्तान में रेलवे माल गोदाम में काम करने वाला व्यक्ति उसका डिमांड नहीं पूरा होगा तो अमुक तारीख को हड़ताल किया जाएगा। और हमने हड़ताल करने का काम किया था। वो हड़ताल 35 दिन चलने का काम किया था मेरे दोस्तों। और पूरे दिल्ली में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या भारत सरकार का कोई मंत्री हो या वहां कोई भी पदाधिकारी हो, ऐसा परिस्थिति आ गया कि आजादपुर मंडी से एक आलू भी कहीं जाने का काम नहीं किया, इसलिए कि अरुण कुमार पासवान का बेटा हड़ताल पर बैठा हुआ था। किसी के घर में तेल की व्यवस्था नहीं, किसी के यहाँ अनाज की व्यवस्था नहीं। यह हमने भारत सरकार को ही नहीं पूरे हिंदुस्तान को दिखाने के लिए दिखाया था, आपके बल पर दिखाया था, आपको ताकत पर दिखाया था कि अगर हम नहीं तो कोई नहीं, और हमने यह साबित करने का काम। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, आपके प्रभारी आपको कह रहे थे कि जब लॉकडाउन हुआ था तो तमाम बातें हुई, सरकार ने हमें आदेश किया, सरकार ने आदेश नहीं निवेदन किया, लेकिन हम सरकार की बात को ही नहीं, हम अपने देश को बचाने के लिए, हम अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए कि हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक भूखा नहीं रहे, इसलिए हम कोरोना से लड़ाई लड़ करके हमारा मजदूर काम करने के जाने के समय दौरान कहीं लाठी भी खाने का काम किया था सिपाही से, लेकिन वो अपना दायित्व नहीं भूला, वो अपना कर्तव्य नहीं भूला और निरंतर काम करते रहा। उसके बल पर पूरे हिंदुस्तान में भोजन भाव सबको मिलने का काम किया। तमाम मीडिया वाले लोगों को शुक्रगुजार है कि पंजाब की धरती पर आप लोगों ने गरीबों का आवाज़, मजदूरों का आवाज़ देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर आकर के हम मजदूरों को बात सुनने के लिए और लोगों तक प्रस्तुत करने के लिए जो आपने यह बीड़ा उठाया है और इतना मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए हम भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ परिवार की तरफ से आप लोगों को धन्यवाद करते हैं और शुक्रगुजार रहेंगे। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, आज हमारा पूरे हिंदुस्तान में भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार पासवान हम हैं और हमने यह ठाना है पूरे हिंदुस्तान में राष्ट्रव्यापी दौरा करना है। राष्ट्रव्यापी दौरा करने का उद्देश्य हमारा सबसे पहले तो ये है कि हम लोग 98 से जो लड़ाई लड़े हैं भारत सरकार से, वह मजदूरों तक पहुँचाना है और इसके बाद बारे मजदूरों को बताना है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे मजदूर जो होता है, देश के अंतिम व्यक्ति है, वो अपने अधिकार को नहीं जानता है। और जब हमने सोचा है यह कि अगर हम जाकर के बताएंगे और हमारे लोग जब बताएंगे, उस तक संदेश पहुंचाएंगे, वो अपना डॉक्यूमेंट कंप्लीट करेंगे। भारत सरकार से हम लोगों ने 98 से लड़ाई लड़के बहुत डिमांड लिया है, लेकिन सवाल होता है डिमांड मिलेगा किसको, सरकार दे किसको। तो ऐसा होता है कि बीच वाले लोग खा जाते हैं और अंतिम व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। हमने FCI का लड़ाई भी लड़ा था, उसमें जो मेन मजदूर था उसको नहीं मिल पाया, इसलिए पास उसका डॉक्यूमेंट ही नहीं था। इसलिए हम अपने तरफ से और संगठन की तरफ से जन जन में जाके मजदूरों को बताने के लिए काम करने आए हैं कि आपको जो भारत सरकार की तरफ से लेबर कार्ड जो मिल रहा है उसको कंप्लीट कर लें और रेल की तरफ से जो हम लोग को QR कार्ड मिला है उसको कंप्लीट करके दोनों लिंक कर लेंगे, तब जो सरकार की तरफ से जो भी बेनिफिट मिलेगा तब आपको मिल सकता है, अन्यथा रास्ते में। अच्छा जी, राजीव गांधी जी भी यही कहते थे कि जो वो भेजते सेंटर से नीचे जाते जाते आधे से भी कम रह जाता है। बीजेपी की सरकार आने के बाद मजदूरों को जो मिलने वाला फायदा था उसमें भी फर्क पड़ा है या सबसे पहली बात यह है, मजदूर की बातें सब लोग करते हैं और फर्क पड़ने पर आपका नेतृत्व जो करता है, जो अपने आप को मजदूर लीडर कहलाता है, गरीब का बात करने वाला, शोषित के बात करने वाला, पीड़ित के बात करने वाला, उसके ऊपर निर्भर करता है वह सरकार से कैसे अपने मांगों को, अपने गरीबों का अधिकार लाते हैं। सरकार क्या करेगी?
आज सरकार जो भी दिया है कि विभागीय उसको आई कार्ड मिल जाएगा, विभाग उसको तमाम सुविधाएं दे रहा है, तमाम जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसे देने के लिए वो तैयार है। यह शुरू से आ रहा है, लड़ाई लड़के लोग ले रहा है। FCI परमानेंट किया, कोयला खदान परमानेंट हुआ, गैनमैन परमानेंट हुआ, पार्सल परमानेंट हुआ, पोर्टर परमानेंट हुआ, तमाम ऐसी कोयला खदान परमानेंट हुआ। लेकिन आपके ऊपर, सरकार के ऊपर खाली दोष लगाने से नहीं होगा, आप अपने भी जिम्मेदारी को समझिए। और नहीं, आपको नहीं कर रहे सर, सबसे बड़ा फर्क कब पड़ेगा जब हिंदुस्तान के मजदूर जागेगा। जब तक यह मजदूर नहीं जागेगा, हमारे लोग नहीं जागेगा, तब तक अधिकार नहीं मिल सकता। पासवान जी, आज मोदी ये सरकारी सारी कंपनियां प्राइवेट कर रहे हैं, तो उसका क्या कहना है? मजदूर का भी प्राइवेट हो रहा है। हाँ, तो मैं एक सवाल आपसे करता हूँ पत्रकार महोदय, आप हमें माफ़ करना। रेल प्राइवेटेशन होने जा रहा है, ये आपको कहना है, हम भी कह रहे हैं रेल प्राइवेटेशन होने जा रहा है। तो क्या जो रेल चलाएगा वो ड्राइवर यात्री से पैसा मांगेगा? जो झंडी दिखाने का काम करेगा वो यात्री से पैसा मिलेगा? फर्क इतना होगा, सरकार पेमेंट कर रहा है, उसके बाद कंपनी पेमेंट करेगा। तो जो व्यवस्था उसके लिए करोगे, DRM के लिए करोगे, GM के लिए करोगे, रेलवे गार्ड के करोगे, वही तो हमको भी चाहिए भाई। ये हमको इससे फर्क नहीं पड़ता कि प्राइवेटेशन करो या सरकारीकरण रखो। जो तुम्हारा कर्मचारी है, जो सुविधा उसको दे रहा है, वही सुविधा हमको चाहिए। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्राइवेट कंपनियां सर जो है वो ठेका लेने के बाद दाम जो है बढ़ा देती हैं, तो मजदूरों को कुछ नहीं मिलता जी, आधे दाम पे ही मिलता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मजदूरों को नहीं मिलता है। आपको तो एक लाइन में कहे, देखिए हम लोग न पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग को पॉलिटिक्स नहीं है, आप उसमें फंसाने का काम नहीं करिएगा। अगर करिएगा तो हमारा काम गड़बड़ा जाएगा। तो यह वो बात नहीं है, हम लोग पर भी निर्भर करता है कि कैसे हम अपने मांगों को मांग करके लोगों को मंच पे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो तरीक कहना जी जो सात तो स्पेशल चल के उस जगह पे आए नहीं, तो मुबारक हुसैन जी, ये देखो भी कोई असम तो चल के आ रहे हैं, असम, हिमाचल, बंगाल, मद्रास, केरला, ये संघ ਦੇ ਵਿੱਚ बड़ी शक्ति है। भारतीय रेलवे माल गोदाम शर्मत संघ जो कि पूरे इंडिया में एकजुट किया हुआ है, तो ताड़ी मारता है नाम पे। ये सब तो अभी ताकत है जो सारा संघ एकजुट हो गए, तो पूरा फरीदकोट में, पूरा पंजाब में, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, असम, बंगाल, गोवा, ये सारे इंडिया की एक है। तो भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ जिंदाबाद, अरुण कुमार पासवान जिंदाबाद, तो मनोरंजन कुमार पासवान जिंदाबाद, तो साढ़े सेखो साहब, MLA साहब